Hello and hi dear students, welcome to this new video. Today in this video we will discuss present perfect continuous. In the previous video we have learnt about present indefinite tense or simple present tense. So let's go to learn what is present perfect continuous tense, right? So what is the structure of present perfect continuous tense? Here affirmative sentence means पॉजिटिव सेंटेंस जब आते हैं तो उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है. जब भी पॉजिटिव वेन एवर वी हैव पॉजिटिव सेंटेंस और वी हैव टू मेक एनी सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर इज subject then has have, with the singular subject we will keep has, with the plural subject we will keep have, then been, then V4 means fourth form of verb, then others, right? सपोज करो कोई सेंटेंस दिया गया है जैसे ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 5 o'clock. वन मोर थिंग यू फाइंड हियर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा टाइम दिया होता है ना, और हैज़ बीन या हैव बीन आया होता है. सो ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 5 o'clock. फॉर द सर्टेन टाइम वी यूज़ सिंस एंड फॉर अनसर्टेन टाइम वी यूज़ फॉर. सिंस या फॉर का यूज़ होता है टाइम के पहले, ठीक है. अगर टाइम सर्टेन है तो हम सिंस लगाएंगे, और टाइम हमें नहीं पता, क्लियर नहीं है, अनसर्टेन है तो हम फॉर यूज़ कर देंगे, ठीक है. अब इसी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर निगेटिव सेंटेंस हम देखें तो हैज़ हैव कुछ नहीं डिफरेंस है, सिर्फ हैज़ हैव और बीन के बीच में हम नॉट लगा देंगे. वी विल यूज़ नॉट बिटवीन हैज़ हैव एंड बीन. ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो सिर्फ हैज़ हैव होती है. हैव बीन हमारी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होती, ओनली हैज़. सो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर्स. एज एग्जाम्पल ही हैज़ नॉट बीन, ही हैज़ बीन नॉट अगर हम लिखते हैं तो गलत हो जाएगा. क्या होगा? ही हैज़ नॉट बीन, हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगेगा, ठीक है. ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस 5 o'clock. So this is the structure of the negative sentence, in which tense present perfect continuous tense. What will happen in interrogative? इन इंट्रोगेटिव जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है हैज़ या हैव, ये सब्जेक्ट के पहले आ जाती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है. जैसे हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर्स. हैज़ ही बीन वर्किंग सिंस 5 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. क्या वो 5 बजे से काम कर रहा है? सो क्या यहाँ पे हो गया? बिकॉज सब्जेक्ट वॉज सिंगुलर नंबर, सो हमने हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ कर ली, हैज़ को कहाँ रख दिया? सब्जेक्ट के पहले रख दिया, राइट. एज द सेम निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब इसमें क्या होगा? निगेटिव भी होगा सेंटेंस हमारा और इंट्रोगेटिव भी होगा, दोनों का मिक्सअप होगा. तो कैसे होगा? हैज़ हैव सबसे पहले रखा जाएगा, वी विल कीप हैज़ हैव, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बीन, देन V4, देन अदर्स. एज एग्जाम्पल, हैज़ ही नॉट बीन वर्किंग सिंस 5 o'clock. अब देखो सबसे पहले हैज़ आया यहाँ पे ना सेंटेंस में, देन सब्जेक्ट का यूज़ हुआ, देन नॉट, देन बीन, देन V4 means ing form of the verb. So has he not been working since 5 o'clock? जो बची हुई चीज़ से वो हमने नोट कर दी, right? So is that clear? Now let's know what is the common use of this tense, present perfect continuous tense. Which tense we are studying? Present perfect continuous. So what is the common use of this tense? To express an action which began at some time in the past and is still continuing. कोई काम जैसे हम पास्ट में स्टार्ट किए थे अभी भी हो रहा है, जैसे इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब अभी भी रेन हो रही है और मॉर्निंग से हो रही है. सो इट हैज़ बिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. क्या बताता है हमें? कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, पहले स्टार्ट हुआ था, अभी भी हो रहा है. जैसे शुरू में भी बारिश हो रही थी, अभी भी बारिश हो ही रही है. फिर क्या होता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ ऑलरेडी बीन फिनिश्ड बट इट्स इफेक्ट और रिजल्ट परसिस्ट. कोई ऐसा एक्शन है जो कि पहले ख़त्म हो चुका है लेकिन इसका इफेक्ट रिजल्ट पे अभी भी दिख रहा है. जैसे ही हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट सो ही इज़ टायर्ड नाउ. पहले उसने प्लांट को वाटर किया और अब वो क्या हो गया? इसलिए वो थक चुका है. सो यहाँ पे क्या हुआ? एक्शन पहले हुआ और रिजल्ट उसका बाद में दिख रहा है कि वाटरिंग करने से मेहनत किया फिर टायर्ड हो गया, राइट. सो वी विल यूज़ हियर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट. इज दैट क्लियर? So we have learned our present perfect continuous and common uses of this tense, right? Now simple past indefinite tense. So we have studied in the present indefinite, present continuous, present perfect, then present perfect continuous. As the same we will study here in the past tense. Now we are going to start past tense, right? यहाँ पे भी हमें 4 टेंस मिलेंगे, past indefinite, past continuous, past perfect, then past perfect continuous. So अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर. कितना सिंपल फॉर्मूला है ना. सबसे पहले सब्जेक्ट रख दो, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन अदर्स.
For the example, the children played football. Is that clear? In the negative sentence, subject plus did not plus V1 plus other. One more thing you have to remember, कहीं भी अगर आपको सेंटेंस में did वर्ड दिखेगा, DID, did चाहे did not रहे या did अकेले रहे, did हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेकर के ही आता है वर्ब की, राइट? did के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. तो यहाँ पे क्या होगा, द चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले फुटबॉल, द चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले फुटबॉल. सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, फिर डिड नॉट, फिर V1. अगर इसका हमें अफर्मेटिव बनाना हो इस सेंटेंस का, द चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन डिड नॉट, और प्ले को हम रिमूव करेंगे, द प्लेड हो जाएगा, द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल, राइट? तो निगेटिव बनाना है तो द चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले फुटबॉल. इन इंट्रोगेटिव, जैसा कि अब इंट्रोगेटिव में डिड पहले आएगा सब्जेक्ट के, जब डिड आएगा तो वर्ब ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म में होगी, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है. तो सो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर मीन्स प्लस क्वेश्चन मार्क. लास्ट में इफ यू डोंट यूज क्वेश्चन मार्क देन द सेंटेंस विल नॉट बी करेक्ट. You have to use question mark in the last if you are going to make interrogative sentence in any kind of tense. So what will be our sentence? Did the children play cricket? Okay. So in negative interrogative we will use the formula did plus subject plus not plus V1 plus other. Means subject के बाद not आएगा और did के बाद सब्जेक्ट आएगा, राइट? सबसे पहले डिड यूज़ किया, सब्जेक्ट हमने द चिल्ड्रन यूज़ किया. हु प्लेड फॉर द फुटबॉल, द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल, में सब्जेक्ट हमारा फाइंड आउट हो गया. सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, फिर V1 लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन अदर. डिड द चिल्ड्रन नॉट प्ले द फुटबॉल, ये हमारा सेंटेंस का लास्ट फॉर्म हो गया. सो what are the common uses of this tense to express an action that was completed in the past? The action is completed unrelated to the present, it is the force used. Okay, so it is therefore used. जो काम हमारा पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, ओके, और क्या हो रहा है कि अभी प्रेजेंट में भी ये इसका यूज़ कोई हम करने जा रहे हैं. जैसे व्हेन द टाइम इज़ गिवन, क्या होता है, शी मेट मी यस्टरडे, मतलब टाइम यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, टाइम हमें ये दिया गया है कि वो उसे कल मिली थी, राइट? तो कल मिली थी, वो पास्ट की बात हो रही, तो यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म लगाया, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस को कन्वर्ट कर लिया, शी मेट मी यस्टरडे. अगर इस सेंटेंस का मैं आपको निगेटिव बनाना है आपको, सो व्हाट विल यू से, शी मेट ना, तो मेट को डिड नॉट मीट में कन्वर्ट कर दोगे, राइट? अभी यहाँ पे क्या है, शी मेट मी यस्टरडे, सो बिकॉज वी हैव टू एक्सप्रेस द फीलिंग इन द पास्ट, सो वी केम टू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस. दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही डाइड इन 2012, टाइम दिया हुआ है, सो हमने यहाँ पे कहाँ यूज़ कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट, राइट? व्हेन द टाइम इज़ नॉट गिवन बट इज इम्प्लाइड एंड डिफिनिट, आई बॉट दिस वॉच इन मुंबई, जैसे कि सर्टेन है, मैंने मुंबई में ही इस चीज़ को ख़रीदा है, तो वहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कर लेते हैं जब कोई सर्टेनिटी दिखानी होती है, तो हम श्योर हो मुंबई के अलावा डाउट नहीं है कहीं और ख़रीदा है. आई बॉट दिस पेन इन मुंबई, दिस वॉच इन मुंबई, राइट? थर्ड यूज टेंस का कहाँ पे होता है, लेट्स नो. व्हेन द टाइम इज़ आस्क्ड फॉर, जब टाइम पूछा जाता है, जैसे हम आपसे पूछते हैं व्हेन डिड यू कम स्कूल, वेयर डिड यू गो एट दैट डे. सो कुछ पूछने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे व्हेन डिड यू मीट हिम, तुम उससे कब मिले थे, तो डिड के साथ में मीट आया, मतलब फर्स्ट फॉर्म आया V1 की. हर बार जहाँ जहाँ डिड आ रहा है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म लेके आ रहा है ना, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगा दिया, व्हेन डिड यू मीट हिम, राइट? कुछ पूछने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कर लिए. समटाइम्स विदाउट एडवर्बियल ऑफ टाइम, कुछ बार टाइम नहीं दिया होता तब भी इसका यूज. द हैदराबाद टीम वोन द मैच, जैसे कि कोई चीज़ बिना टाइम के भी हम देख रहे हैं, टाइम दिया होता है, प्लेस सर्टेन दिया, तब इसका यूज़ होता है. कहीं कहीं क्या होता है कि सीधे सीधे इसका मतलब यूज़ सेकंड फॉर्म लगाकर कर लिया, जैसे हैदराबाद टीम ने मैच जीता था, तो इस चीज़ को बोलने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन करेंगे, द हैदराबाद टीम वोन द मैच. देन टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट लास्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, जो कि पास्ट के किसी टाइम में ना कुछ काम अगर हो चुका है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं. शी वर्कड इन दैट ऑफिस फॉर 5 years, जैसे कि वो किसी ऑफिस में 5 साल से काम कर रही थी, हमें पता है, तो हमने क्या बोला, शी वर्कड इन दैट ऑफिस फॉर 5 years. देन टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट, माई मदर ऑलवेज गॉट अप एट 4 AM, कोई हैबिट पास्ट की आपको बताना हो, जैसे कि आपकी कोई पिछली हैबिट हो पूरा आपके पहले के टाइम की, पास्ट के टाइम की, तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे इन्होंने कहा माई मदर ऑलवेज गॉट अप एट 4 AM, मेरी मम्मी हमेशा 4 बजे उठ जाती थी, तो यहाँ पे हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कर लिया. इन कंडीशनल क्लॉजेस, इफ़ यू वेंट देयर यू शुड मीट हिम, अगर तुम वहाँ जाते तो तुम्हें वो मिल जाते.
तो अगर कोई कंडीशन दिखाने के लिए हम इफ़ का यूज़ करते हैं, इफ़ नाम के कंजक्शन का, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ यू वेंट देयर, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा मोस्टली क्या देखा जाता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, राइट, V2। सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू वेंट देयर यू शुड मीट हिम, अगर तुम वहाँ जाते तो तुम्हारी मुलाकात उनसे हो जाती, राइट। To express an indirect speech, there is one lesson you I think you have studied or you will study in future. There is indirect speech. So when we make the sentence from direct to indirect, then we use for past indefinite tense. He said, comma noted, comma start, I sleep for 8 hours. He said that he slept for 8 hours. So according to the reporting verb, the sentence formation is changed, right? So यहाँ पे क्या हो गया, he said that he slept for 8 hours. वो 8 घंटे सोता था, ऐसा ट्रांसलेशन बना। वो कहता था कि उसने कहा कि वो 8 घंटे सोता था। So यहाँ पे क्या हो गया कि हमने क्या काम किया कि स्लीप को स्लेप्ट कर लिया, अपने वर्ब को, दोनों वर्ब सेकंड फॉर्म में कर ली। ही सेड, से का सेड और स्लेप्ट नाम की दो वर्ब यहाँ पे हमें यूज़ मिल गई टू एक्सप्रेस इनडायरेक्ट स्पीच। जब बनाते हैं, जब हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होता है, तो हमने ये जाना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उसमें भी यूज़ कर लेते हैं, राइट। नाउ लेट्स गो टू अंडरस्टैंड पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेटिव सेंटेंस? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज यूज़ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर यूज़ करेंगे, राइट। देन V4 प्लस अदर्स। He was plowing the field. V4 means ing form of the verb. He was plowing the field. Subject हमने रखा, subject वहाँ singular था, हमने was नाम की verb रख ली, plowing the field, right? Then let's go to understand its negative part. Negative में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ was were नाम की ऑक्सिलरी वर्ब एज द सेम यूज़ होती है। देन नॉट यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और वर्ब के पहले, प्लस V4 प्लस अदर्स। जैसे ही वॉज नॉट प्लॉइंग द फील्ड, वॉज और वर्ब के बीच में हमने नॉट नाम की निगेटिव वर्ड रख लिया। इंट्रोगेटिव में सेम प्रोसेस जैसे अभी करते आए हम, कि जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसे हम सब्जेक्ट के पहले रख लेते हैं। वॉज ही प्लॉइंग द फील्ड। वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर, यू हैव टू यूज द क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। तो क्या हो गया, वॉज ही प्लॉइंग द फील्ड। देन निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है अभी, या 1 सेकेंड। In negative interrogative, was where plus subject plus not plus V4 plus others. Actually, you have to remember all the formulas. Only then you can understand the tenses very well. Okay. So सबसे पहले हमने ऑक्सिलरी वर्ब को रखा was। was क्यों रखा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो था ना वो सिंगुलर नंबर था। फिर हमने नॉट का यूज़ कर लिया, फिर हमारी V4, फिर अदर्स, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। was he not plowing the field? So common uses of this tense are to express an action that was in progress at a certain point of time in the past. पिछले किसी टाइम में जो कि सर्टेन टाइम हो, वहाँ पे कुछ एक्शन हो रहा हो, उसे दिखाने के लिए हम यहाँ पे इस टेंस का यूज़ करते हैं। विच टेंस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। शी वॉज बाथिंग एट 8 AM, मतलब आपको कहना है कि वो 8 बजे नहा रही थी, तो उसमें आप क्या लिखोगे, शी वॉज बाथिंग एट 8 AM, राइट। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। अजय वॉज स्लीपिंग, अजय क्या कर रहा था, सो रहा था। तो जो एक्शन पास्ट में हो चुका है उसे बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। टू डिस्क्राइब 2 or more एक्शन कंटिन्यूइंग एट द सेम टाइम। वाइल आई वॉज बाथिंग माई सिस्टर वॉज वॉशिंग क्लॉथेस, मतलब जब दो चीज़ें आपको साथ में दिखानी हो, जैसे जब आप कुछ कर रहे थे दूसरा वाला बंदा इंसान भी कुछ कर रहा हो, ऐसी चीज़ों को दिखाने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे वाइल आई वॉज बाथिंग, जब मैं नहा रहा था, माई सिस्टर वॉज वॉशिंग क्लॉथेस, उस समय मेरी सिस्टर क्या कर रही थी, वो क्लॉथ को वॉश कर रही थी। सो दो वर्ब यहाँ पे हमारी आई हुई है, बाथिंग एंड वॉशिंग। सो दीज फाइनाइट वर्ब एक्सप्रेसेस द ing फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब, राइट। सो फोर्थ यूज़ क्या होता है, टू एक्सप्रेस अ फ्रिक्वेंटली रिपीटेड एक्शन। तुरंत का जो एक्शन रिपीट हुआ होता है वहाँ पे भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे तुरंत का एक्शन मतलब क्या होता है, जो कि अभी जस्ट हुआ हो। शी वॉज ऑलवेज टॉन्टिंग हिम, वो हमेशा करती रहती हो, क्या करती रहती है, टॉन्टिंग, उसको चिढ़ाती रहती है ना, डांटती रहती है। सो क्या हो गया यहाँ पे, ओके। सो टू एक्सप्रेस फ्रिक्वेंटली रिपीटेड एक्शन वी यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ लेट्स नो अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर्स, राइट। एज एग्जाम्पल, शी हैड डन द वर्क। सबसे पहले सब्जेक्ट हमने रखा शी,
फिर हैड, फिर V3 मतलब डू डिड डन, देन द वर्क, शी हैड डन द वर्क। निगेटिव में क्या होता है, हैड और V3 के बीच में नॉट लगा देते हैं, तो सेंटेंस का हमारा फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, शी हैड नॉट डन द वर्क। इंट्रोगेटिव में जो हैड होता है उसको हम पहले ले लेंगे सब्जेक्ट के। सेंटेंस का फॉर्मेशन यहाँ से जो दूसरे सेंटेंस देखिएगा, हैड को हम पिक करके सब्जेक्ट के पहले रख लेंगे। सो क्या हो जाएगा सेंटेंस का फॉर्मेशन, हैड शी डन द वर्क, एंड इन इंट्रोगेटिव वी विल यूज क्वेश्चन मार्क, राइट। When we go to make interrogative negative, then had plus subject plus not plus V3 plus others. For the example, had she not done the work, क्या उन्होंने काम नहीं किया था, क्या ऐसा कुछ था, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले had रखा, फिर सब्जेक्ट रखा, फिर नॉट, फिर V3 जो वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म है, देन अदर्स, राइट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, खत्म हो जाएगा हमारा ये। सो हैव यू अंडरस्टैंड दिस टेंस वेरी मच? ओके, इज आई थिंक यू हैव क्लियर दिस वन वेरी वेल. So let's go to the common uses of this tense. Which tense? Past perfect tense. To express an action, the first use is that to express an action that had been completed before another action began in the past. मतलब एक एक्शन खत्म न हुआ, दूसरा शुरू हो गया हो, वहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। जैसे आई हैड टेकन द लंच बिफोर ही केम, मतलब उसके आने से पहले ही मैंने लंच खत्म कर लिया था। टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट विच बिकेम द कॉज ऑफ अनदर एक्शन, मतलब कुछ ऐसा काम हुआ हो पास्ट में ना जिसकी वजह दूसरा काम हो गया हो, वो तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर लेते हैं। मतलब टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट विच बिकेम द काज ऑफ अनदर एक्शन, मतलब दूसरे वाले का रीज़न बन जाए पहला वाला, तो वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल वॉज क्राइंग बिकॉज हर मदर हैड बीटन हर, पहले मम्मी ने उसको पीटा, उसके रीज़न से क्या हुआ, द गर्ल वॉज, वाई वॉज द गर्ल क्राइंग, बिकॉज हर मदर हैड बीटन हर। तो मतलब पहले वाले जो काम हुआ था मारने का, मम्मी ने मारा था ना बच्ची को, तभी तो वो रोना स्टार्ट की, तो उसके रीज़न से जो दूसरा काम हुआ हो, ऐसा कंडीशन में हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। द गर्ल वाज क्राइंग बिकॉज हर मदर हैड बीटन हर। थर्ड यूज, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट यूजिंग द टाइम एडवर्बियल सच एज ऑलरेडी, सिंस, बिफोर एक्सेट्रा। कुछ एडवर्ब होते हैं, एंड व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब आर दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब द होल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन। एक तो नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ के बाकी सबके साथ वो यूज़ हो जाएं, उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे क्या हुआ यहाँ पे, ऑलरेडी, सिंस, बिफोर नाम के एडवर्ब दिए गए हैं, राइट। सो वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर अमृतसर, हम पहले से अमृतसर के लिए जा चुके थे। ही हैड नॉट कम हियर सिंस 1990। तो ऐसे टेंसेज में भी हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, राइट। टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ द पास्ट, कुछ ऐसे काम हो जाए जो पास्ट में तुम सोचे हो लेकिन हो ना पाया हो, ऐसे कंडीशन के सेंटेंसेस के लिए हम भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुमने वर्क हार्ड किया होता, यू वुड हैव पास्ड, तो तुम पास हो गए होते। तो कुछ अनफुलफिल्ड कंडीशन जो कि हमें हो ना पाया हो हमसे, वो एक्सप्रेस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे इमेजिन हो रहा है ना कि अगर किया होता, काम वर्क हार्ड किए होते तो पास हो जाते, तो ऐसे कंडीशन के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। Now let's go to the last of here the topic, past perfect continuous tense. So what is the structure of this tense? In the affirmative there are, I have told you, हर tense के 4 पार्ट होंगे, affirmative, negative, interrogative, negative, interrogative, right? So affirmative का इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर्स। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हैड बीन रखेंगे, फिर ING फॉर्म रखेंगे, देन अदर्स रखेंगे। एज एग्जाम्पल, ही हमारा सब्जेक्ट है, हैड बीन, देन V4, वर्किंग, देन फॉर एन आवर। ओके, सो ही हैड बीन वर्किंग फॉर एन आवर। निगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, हैड और बीन के बीच में हम नॉट लगाते हैं, हैड नॉट बीन प्लस V4 प्लस अदर्स। सो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विल बी, ही हैड नॉट बीन कुकिंग फॉर एन आवर। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, कभी भी आपको नॉट जो है वो बीन के बाद नहीं लगाना है, वो हैड और बीन के बीच में लगाना है। ओके, ही हैड नॉट बीन कुकिंग फॉर एन आवर। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं हम, क्यों बीच में लगाते हैं हैड और बीन के? बिकॉज ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नॉट यूज़ होता है, और जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो केवल हैड होती है। हैड बीन हमारी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, बीन हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। दैट इज़ अनदर थिंग। अभी आपको इतना समझना है, यू हैव टू रिमेंबर कि जो नॉट लगेगा हमारा निगेटिव सेंटेंसेज में, वो हैड और बीन के मिडिल में लगेगा। सो सेंटेंस विल बी, ही हैड नॉट बीन कुकिंग फॉर एन आवर। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव में हैड हमारा सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, बीन अपनी जगह पे रहेगा, प्लस V4 मतलब ING फॉर्म, देन अदर्स। हैड ही बीन कुकिंग फॉर एन आवर,
one thing you have to remember in interrogative, you have to use question mark in the last, right? You don't please forget to use question mark, because the sentence will not be correct without question mark. Then in the last, negative interrogative sentence, what is the formula of the negative interrogative sentence? Had plus subject plus not plus been plus V4 plus others. सबसे पहले had के यूज कर देंगे, फिर subject हमारा आ जाएगा he, फिर not, फिर been, फिर V4 means ing form cooking for an hour. Had he not been cooking for an hour, मतलब ये सेंटेंस का फाइनल स्ट्रक्चर आ गया. लास्ट में इसके भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा. In any sentences, if auxiliary verb is coming before the subject, मतलब auxiliary verb has, have, had अगर subject के पहले आ रहा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको यूज करना ही करना है. Okay, so what are the common uses of this tense? To describe an action in the past that had begun and continued for some time before another action took place in the past. So एक ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और कुछ टाइम तक ये एक्शन क्या हो, चलता रहे, जब तक कि दूसरा एक्शन इस पास्ट में चालू ना हो जाए. जैसे वी हैड बीन स्टडिंग फॉर हाफ एन आवर व्हेन वी रीच देयर, जब हम वहाँ पहुँचे थे ना, उससे पहले हम आधे घंटे से हम पढ़ रहे थे, राइट. ऐसे सेंटेंसेस की यूज़ में, ट्रांसलेशन में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ कर लेते हैं. कैसे हमने पता चला? यहाँ पे हैड बीन के साथ में V4 आया हुआ है ना, तो हैड बीन के साथ V4 किस टेंस में आता है, किसके फॉर्मूले में आता है? ये आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मूले में, निगेटिव इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले में, राइट. Then the second use of this tense is to express an action which began before a certain time in the past. The action either stopped before that time or continued up to it. कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में पहले से स्टार्ट हुआ हो, राइट, और या तो स्टॉप हो जाए या फिर चलता रहे. जैसे द फॉर्मर हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. जैसे कोई फॉर्मर है, वो काम कर रहा था. कब से काम कर रहा था? मॉर्निंग से काम करता चला जा रहा था. तो वो पहले से भी कर रहा था, अभी भी कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब कंटिन्यूटी भी दिखा रहा है, पहले से स्टार्ट हुआ था पास्ट में, राइट. सो टू शो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश वी विल गो टू ट्रांसलेट देम इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो वी हैव स्टडीड अबाउट द पार्ट्स ऑफ past tense here in brief. Then we have known about present perfect continuous and about the uses of all the tenses we have studied in this video. So complete this video very well, and I hope you have undertaken all the points that I have told you and you are enjoying this video as well. For more information with the new tenses, we will meet in the next video. Till then, see you, take care.